अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम इस लेस के साथ और गोल्ड डोरी के साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत होगा। तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हमने इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी जो बुकरम की चौड़ाई और लंबाई है ना वो नाप लेनी है। तो यहाँ पर बुकरम की जो टोटल चौड़ाई है मेरे पास वो 5.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 9.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर नेक का साइज़ लेना है। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले नेक का साइज़ लूँगी जो कि 3 इंच है। 3 इंच के मार्जिन से यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगाऊंगी, मतलब कि जो हमारा तैयार नेक होगा ना वो 6 इंच होगा। तो इस तरह से अब हमने लंबाई में निशान लगाना है। तो लंबाई यहाँ पर इस तरह से आपने वी शेप में ही रखना है और इस तरह से 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेना है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाकर यहाँ पर नेक को वी शेप दे देनी है। अब हमने यहाँ पर बड़ा वाला नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक का मार्जिन 4 इंच रख रही हूँ। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो लेस है ना यहाँ पर मेरी वो 2.5 इंच की है। वो मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके लेस की चौड़ाई कम है तो आपने अपना नेक 3.5 इंच रख लेना है, ठीक है। अगर आप नेक की चौड़ाई कम पहनते हैं तो आपने अपनी नेक की चौड़ाई अपने मार्जिन के हिसाब से रखनी है। प्लीज़ आपको मैं बार बार बताती हूँ, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर आपको बाद में समझ नहीं आती। आपने यहाँ पर अपने जो बड़े वाला नेक है उसकी चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से लेनी है। मैंने यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 4 इंच ली है और अब मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई मेरी टोटल जो है वो 7 इंच है। तैयार हमारे पास जो नेक होगा वो 6.5 इंच होगा। अब हमने नीचे वाली साइड से भी चौड़ाई में 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है ताकि हमारा जो ऊपर नीचे से नेक का मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है और यहाँ पर हमारा जो बड़े वाला नेक है वो ड्रॉ हो गया है। अब हमने इसमें राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने पहले हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाने हैं। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही है तो आपने उसको डार्क कर लेना है। अच्छा, मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। जिस साइज़ को बढ़ाना नहीं होता वो भी मैं आपके साथ शेयर करती होती हूँ कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते, आप इसको कम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर आप बढ़ा या कम कर सकते हैं ना अपना साइज़, वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। इस तरह से आपका डिज़ाइन भी ख़राब होता है और आपको समझ भी नहीं आती है और फिर मुझे बार बार आपको जो कमेंट है उनका रिप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप जो वीडियो है ना उसको अच्छे से देख लिया करें प्लीज़। तो यहाँ पर नेक हमारा कटिंग हो गया था। अब मैंने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और जो ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करते हुए अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई लगानी है। अच्छा, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ जो नेक डिज़ाइन शेयर किया था ना उसमें भी मैंने बताया था, आपको स्पेशली बताती हूँ कि आप यहाँ पर अपनी चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। लेकिन बार बार मुझे कमेंट आ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि इस वीडियो में मैं आपको बार बार बताऊं कि प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेक है ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने इस तरह से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। अब हमने कुर्ती का भी सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला लेनी है। अगर हम रफ़ सिलाई चलाते हैं तो हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल इस तरह से साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर अगर आप अपनी सिलाई को बिल्कुल बुकरम के साथ साथ चलाते हैं तो आपका जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा नीट रहेगा। तो पूरे राउंड शेप में यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ से धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर उसकी कटिंग कर देनी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा कट लगाएंगे आपका नेक डिज़ाइन उतना ज़्यादा नीट रहेगा। आपने सिलाई को कट नहीं करना, आपने फैब्रिक को कट करना है। अब हमने इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और इसको अच्छे से यहाँ पर हमने आयरन कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर हमने लेस ले ली है। अब हमने यहाँ पर लेस की लंबाई नापनी है। तो लंबाई यहाँ पर हम टोटल 9.5 इंच लेंगे। 9.5 इंच के मार्जिन से लेस को हमने इस तरह से कट कर दिया है। और अब हमने सेम इसी साइज़ की एक और पट्टी कट करनी है लेस की। अच्छा, अगर आपके पास लेस की लंबाई कम आ रही है, मतलब कि चौड़ाई कम आ रही है, सेम साइज़ तो अब नहीं ना मिलता, कभी 2.5 इंच हो जाती है, कभी 1.5 इंच, तो आप उसी हिसाब से अपने नेक का जो साइज़ है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेस को रखते हुए, जिस तरह से मैंने आपको नाप कर बताया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेस को अब वी शेप में रखना है और दोनों साइड से अपनी लेस को रखते हुए अच्छे से नेक के सेंटर में सेट कर लेना है। यहाँ पर लेस को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी नेक को इस तरह से लेस के साथ जॉइंट कर देना है। तीनों साइड से मैं इसको अच्छे से पिन अप कर लूँगी ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें सिलाई लगाने में मसला ना हो। लेस को मैंने अच्छे से पिन अप कर दिया है पूरे नेक के अंदर। अब हमने बिल्कुल सिंपल इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। ये आप देख रहे हैं कि अभी नेक बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो लुक है इसकी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और ख़ूबसूरत लग रहा है सिर्फ लेस के साथ। अभी जब हम इसमें डोरी वाला डिज़ाइन बनाएंगे ना तो ये और भी खूबसूरत लुक देगा। तो अब हमने सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। तो जो सिंपल सी लेस थी वो यहाँ पर हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हमने इसमें डोरी वाला डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस है ना उसकी कटिंग कर देनी है। और हमने जो अपना नेक डिज़ाइन है ना अभी तक उसको हैंड स्टिच नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हैंड स्टिच क्यों नहीं करना। अब ये तकरीबन मैंने 1.5 मीटर लंबी एक ही डोरी ली है। ठीक है, डबल डोरी आपने यहाँ पर नहीं लेनी है, लहदा से एक ही डोरी लेनी है। और इसमें मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इसके कोने को कट कर दिया है ताकि जब हम इसको सुई में ज्वाइंट करें तो ये जो डोरी है ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। हल्की सी मैंने ग्लू लगाई है ताकि इसका जो सिरा है वो आगे से थोड़ा सा सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए। और इसको जब हम सुई में डालें तो ईज़िली ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाए। यहाँ पर मैंने कंदुई का इस्तेमाल किया है। ये सुई से थोड़ी बड़ी होती है, ये रज़ाइयाँ वगैरह में इस्तेमाल होती है सिलाई करने में। तो इसको इस तरह से हमने डोरी में डाल लेना है। यहाँ पर ये इजीली डल जाएगा, कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो मैंने एक ही दफ़ा में अपनी डोरी जो सुई के अंदर ज्वाइंट करनी थी तो इसलिए मैंने इतनी लंबी डोरी का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए इसमें ना हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी भी रहेगी। ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ। अब हमने नीचे से जो बुकरम वाली पट्टी है उसको छोड़ देना है। सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक में हमने इस तरह से अपनी डोरी को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने अपनी सुई को इस तरह से निकाला है और इसमें पर्ल का मोती ज्वाइंट कर दिया है। अब हमने उतना ही यहाँ पर टांका बनना है जितना हमारे मोती का साइज़ है। ठीक है, उतना ही हमने ऊपर दिखाना है। बाकी जो एक्स्ट्रा टांका है ना बड़ा, वो हमने नीचे की तरफ ले जाना है इस तरह से। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जितना टांका बनना है ना एक ही साइज़ का लगाना है। अगर आप साथ साथ मोती लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और इसका मेथड बिल्कुल सेम है जिस तरह से मतलब कि हम सुई धागे के साथ मोती लगाते हैं ना, सेम वही मेथड है। लेकिन डोरी हमने इसलिए ज्वाइंट की क्योंकि हमने इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना था। तो अब हमने ये एक मोती ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी तरह से बाकी के जो मोती हैं वो भी हमने ज्वाइंट कर लेने हैं। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आजकल बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ।
और फ़्रॉकें भी बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आपको A to Z समझाऊं। अगर आपको किसी वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। मैं आपको हर चीज़ कमेंट में भी समझाने की कोशिश करती रहती हूँ। जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं हर एक को आंसर ज़रूर करती हूँ। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको जहाँ पे भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने सेम इसी तरह से जो अपनी डोरी है उसमें पर्ल के मोती ज्वाइंट कर लेने हैं और यहाँ पर जो मोती हैं इजीली ज्वाइंट होंगे। इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। ये मैं आपके सामने डालकर आपको दिखा रही हूँ। एक साइड का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल मैं आपके सामने बनाऊंगी और सेम इसी तरह से हमने जो दूसरी साइड का डिज़ाइन है ना वो बनाना है। लेकिन जो सेंटर में हमने डोरियां लगानी है ना वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला मोती हमने डाल लिया है। अब हमने इस तरह से यहाँ से अपनी सेंटर, ये देखें बिल्कुल सेंटर आ गया है। यहाँ से मैंने अपनी सुई को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा डोरी छोड़नी है ना उसका साइज़ लेना है। पहले इस तरह से पर्ल का मोती डाल लेना है। अब जितनी आपने डोरी की यहाँ पर लंबाई रखनी है उतनी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसको कट कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गिरा लगा दी है। इस तरह से यहाँ पर हम गिरा लगा देंगे। अब सेम इसी तरह से हमने एक और पर्ल का मोती ज्वाइंट करना है और दूसरी साइड की जो डोरी है ना एक्स्ट्रा डोरी वो भी हमने यहाँ पर इस तरह से गिरा लगानी है और उसका भी साइज़ हमने यहाँ पर सेम ही रखना है। लंबाई हमने दोनों की सेम रखनी है। अब हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट अगला दूसरी साइड वाला टांका है ना वो भर लेना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आपने डोरियों को अच्छे से नाप लेना है और सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड है ना उसको भी हमने तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों साइड जो हैं ये मेरी अच्छे से मैंने मोती लगा लिए हैं। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा डोरियाँ थी हमारे पास इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है और ये नेक डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और नीचे से ये जो एक्स्ट्रा डोरी में हमने गिरा लगाई थी, ऊपर नीचे हमारी थोड़ी सी डोरी, इसको भी हम बराबर कर देंगे और यहाँ पर हम गिरा लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनाएंगे। और बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने जो बैक साइड है उसका क्या किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें इस तरह से यहाँ पर गिरा लगाई है और ये कितनी खूबसूरत और यूनिक लुक दे रहा है। यहाँ पर नेक डिज़ाइन जो है हमारा, अब मैं आपके साथ बैक साइड शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारी बैक साइड है ना ये आप देखें, यहाँ पर डोरी को भी मैंने हैंड स्टिच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा डोरियाँ लेस को हैंड स्टिच कर दिया है, नीचे से भी और ऊपर से भी। और बैक साइड हमारी काफ़ी ज़्यादा नीट है और फ्रंट साइड आपके सामने है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नेक डिज़ाइन अच्छा लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।